हमारे पीछे के गाने को सुनकर के आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये मौका कजरी तीज का है। जैसे ही सावन की शुरुआत होती है वैसे ही कजरी की भी शुरुआत हो जाती है और रक्षाबंधन के तीसरे दिन इसे मनाया जाता है। कजरी तीज की बात कर ली जाए तो इसकी एक अपनी अलग खासियत है। कजरी तीज मुख्य रूप से पूर्वांचल में गाई जाने वाली एक शैली होती है जिसे महिलाएं गा करके अपने पति के प्रति अपना प्यार प्रकट करती हैं, अपने संबंधों के प्रति अपना प्यार प्रकट करती है। यदि हम इसके आध्यात्मिक पहलू की बात कर लें तो कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की आराधना करती हैं ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो और कुंवारी महिलाएं जो हैं वो अच्छे वर प्राप्ति के लिए कजरी तीज की पूजा करती हैं। अभी हम मौजूद हैं धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में। यहाँ का नज़ारा यदि आप देखिएगा तो देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई हाथों पर मेहंदी लगा रहा है तो कहीं चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं। महिलाएं अपने अलग अलग तरीके से कजरी तीज के त्यौहार को मना रही हैं, अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं। भले ही समाज कितना भी आधुनिक हो गया हो लेकिन कहीं ना कहीं जो ये परंपरागत त्यौहार हैं वो आज भी अपने प्रारूप में दिखाई देते हैं, जिसकी एक झलक आपको आज यहाँ पर नज़र आ रही है कि आधुनिकता के बावजूद भी महिलाएं किस तरीके से एक दूसरे को चूड़ी पहना करके सुहाग का आदान प्रदान कर रही है, मेहंदी रच करके सगुन कर रही हैं और इस कजरी तीज का त्यौहार मना रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। स्वाति जी, किस तरीके से आप लोग तीज मनाते हैं? देखिए, ये तो पर्व हमारे सावन के ये 2 दिन 3 दिन बाद होते हैं और उसके कृष्ण पद में भाद्रपद में मनाया जाता है। और ये हमारे शंकर भगवान हैं, पार्वती जी शंकर भगवान के लिए पूजा करती है लंबी आयु के लिए। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अपने अच्छे वर के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। आप लोग किस तरीके से व्रत पूजा करते हैं? हम लोग अगर हमारे पति बाहर चले जाते हैं तो एक हम लोग का बहुत अच्छा है उत्साह मनाने के लिए कि अपने पति के साथ, जैसे हमने कजरी तीज आती है तो उसमें अपने सुबह निर्जला व्रत रहते हैं और ये मेहंदी लगवाते हैं, चूड़ी पहनते हैं, नई साड़ियाँ मिलती हैं, सास की तरफ से भी हम लोग को मिलता है साड़ियाँ वगैरह, और उसको पहनकर और अपने पति के सामने और शंकर भगवान और पार्वती जी का पूजन करते हैं। अलग अलग तरीके से आप लोग त्यौहार मनाती हैं। कजरी तीज अपने आप में एक खूबसूरत विधा भी है, खूबसूरत परंपरा है। कैसे आप लोग मनाते हैं? इस त्यौहार का हम लोग बहुत वेट करते हैं क्योंकि इसको हमें मनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि डिफरेंट तरीके से हम लोगों की मेहंदी है, चूड़ी है, जो 16 श्रृंगार में सारी चीज़ें होती हैं उसे हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करने के लिए हमको बहुत मज़ा आता है। तो एक अलग से हम लोग वेट करते ही रहते हैं इसको। 16 श्रृंगार करके आप लोग तैयार होते हैं, क्या खूबी? पति को हमेशा जो है वाइफ सजी सवरी अच्छी लगती है और ये तो उन्हीं के लिए किया हुआ व्रत है, तो इसलिए हम लोग श्रृंगार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। उन्हीं की पसंद के कलर की साड़ी, उन्हीं की चूड़ियाँ, उन्हीं के हिसाब से तैयार होते हैं। तो जब हमारे पति खुश हैं तो हमारा और क्या कर्तव्य, हमेशा वो खुश रहें, हमारे साथ रहें। गाना बजाना तो अपनी जगह है, एक रिश्तों की हठी ठिठोली भी होती है। तीज यदि हम कजरी तीज की बात कर लें, क्या होती है और वर्तमान समय में कहीं गायब हो रही है क्या? ये तो हमारी परंपरा जो पुरानी थी, अब ये लोग इतने ज़्यादा वो हो गए, टीवी मोबाइल से सब लोग बिजी हो गए कि ये सब चीज़ लुप्त होती जा रही है। अब हमारे ये तो सुहाग की परंपरा है, ये सब सुहागनें रहती हैं, व्रत रहती हैं, पूजा करती हैं भगवान जी का और मेहंदी लगाती हैं, यही सब करते हैं। आप लोग पूरे दिन निर्जला व्रत रहते हैं, कभी थकान महसूस नहीं होती? उस उत्साह के साथ ये काम करते हैं? वो तो भगवान अपने आप में एक एनर्जी दे देते हैं हम लोगों को, विल पावर जो उसको बोला जाता है, कि इसलिए हम लोग को प्यास वास कुछ भी लगता नहीं है। अच्छे से हम लोग व्रत रह लेते हैं, अपने सुहाग के नाम से सब कुछ करते रहते हैं। कजरी गा रही हैं, किस तरीके से आप लोग गाते हैं और क्या खूबसूरत होती है? और एक कजरी सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। ये हरियाली में होती है, हमेशा हर साल सावन में ही होती है और ये हम लोग का परंपरा है, आज से नहीं सदियों से ही चलता आ रहा है। और हम सारे औरतों मिलकर हरियाली का पर्व मनाते हैं, कजरी गाते हैं, झूम झूम के कजरी गाते हैं। जैसे पिया मेहंदी मंगाई द मोती झील से, जाई के साइकिल से, पिया मेहंदी मंगाई द मोती झील से, जाई के साइकिल से, पिया मेहंदी मंगाई
खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। के लिए होता है, एक अच्छे वर प्राप्ति के लिए होता है। इस त्योहार का एक खास उद्देश्य ये भी होता है कि जो रिश्तों की नोकझोंक होती है, जो प्यार होता है, वो ऐसे ही रिश्तों में बना रहे। भाभी ननद की हंसी ठिठोली, पति पत्नी के बीच की हंसी ठिठोली, देवर भाभी के बीच की मस्तियाँ, ये त्योहार इसी का समाहित प्रारूप है। यदि इसके आध्यात्मिक पहलू की बात कर ले तो कहीं ना कहीं इसका आध्यात्मिक पहलू इस त्योहार को और भी ज़्यादा खास बनाता है। तभी यही वजह है कि वर्तमान समय में हम आधुनिकता के दौर में रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी परंपरा है उसे हम सहेजे हुए हैं और इसी तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ कजरी तीज का त्योहार मना रहे हैं। प्रतिमा तिवारी, ATV भारत, वाराणसी।